नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कितना खूबसूरत और सुहाना लगता है जब हम रंग बिरंगे फूलों से सजे बागीचों को देखते हैं। हर बागीचे के अंदर हर फूल अपना एक रूप रखता है, अपनी एक सुगंध होती है, उसकी अपना एक रंग होता है। लेकिन इन सारे फूलों को मिलाकर जब बागीचा बनता है और हम बागीचों को देखते हैं तो एक अलग ही रूप निकल कर सामने आता है। उसी तरह हमारा देश विभिन्न प्रांतों से मिलकर बना है। विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग वेशभूषाएँ, अलग अलग भाषाएँ, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे देश का निर्माण करती हैं। भौगोलिक रूप पर अगर हम देखें तो हमारे देश में कहीं पहाड़ हैं तो कहीं हरियाली है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं रेगिस्तान के साथ साथ कहीं पेड़ पौधे, नदी, तालाब, हर जगह की, हर प्रांतों की बनावट अलग अलग है। इन सब को मिलाकर हमारा देश बनता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसी तरह विभिन्न प्रांतों में अलग अलग जो है खेल खेले जाते रहे हैं। पारंपरिक खेल हमारे बिहार के भी विभिन्न रहे हैं। उन सारे विभिन्न पारंपरिक खेलों में कुश्ती है, कबड्डी है, खो खो है। आज हम पहुंचे हैं बेगूसराय आर.एन. सिंह स्मृति 47वीं बिहार राज्य सीनियर कबड्डी की प्रतियोगिता। इस खेल प्रतियोगिता में प्रदेश एवं बेगूसराय ज़िले के कबड्डी खेल से जुड़े विशेषज्ञ, शिक्षाविद, समाज सेवी एवं काफ़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस खेल प्रतियोगिता के बारे में इनके विचार। जैसा कि आज हम बिहार राज्य की सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हैं और वहाँ आए हुए जो गेस्ट हैं उनसे हम बात करते हैं। ये जो टूर्नामेंट हो रहा था, इस टूर्नामेंट में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? बिहार को अब की बार 8 जोनों में बांटा गया था और 8 जोन को जो विजेता टीम थी पुरुष और महिला वर्ग की, उसी 8 जोन की विजेता टीमें यहाँ भाग लेने के लिए आई हुई है। ये सुपर लीग प्रतियोगिता है और यहीं पे बिहार का चैंपियन टीम घोषित होगी और बिहार टीम का सिलेक्शन होगा। कितने दिनों से चल रही थी ये प्रतियोगिता? ये 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित हुई है बेगूसराय जिला कबड्डी संघ के तत्वावधान में। अभी जो प्रतियोगिता हो रही है फाइनल कबड्डी की, ये किनके किनके बीच में हो रही है? यानी कौन कौन सी टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंची हैं? पुरुष में, पुरुष वर्ग में तो बेगूसराय और पटना की टीम है और महिला वर्ग में बेगूसराय और सीतामढ़ी की टीम है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिहार में तो वैसे बहुत सारे खेल हैं, लेकिन आप कबड्डी से जुड़े रहे हैं। छात्र जीवन से ही मेरा खेलों में लगाव था और जहाँ तक कबड्डी की बात है तो आप तो जानते होंगे कि कबड्डी पूर्व में कबड्डी जो है सो ग्रामीण परिवेश में हम लोग देखते थे कि गाँव में देहातों में जो है सो बच्चे लोग कबड्डी खेला करते थे। तो हमारे गांव में आर.एन. सिंह जिनकी स्मृति में ये आयोजन करवाया जा रहा है जी, उनके द्वारा जो है सो बीहट में, खास करके बीहट में कबड्डी की शुरुआत की गई थी और आज की तिथि में वो बिहार में कबड्डी के जनक माने जाते हैं, स्वर्गीय आर.एन. सिंह। तो जहाँ तक इस ग्राउंड का सवाल है तो ये ग्राउंड कबड्डी का नर्सरी कहलाता है, और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार होकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को देश के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब रही कबड्डी का इतना स्कोप क्यों यहाँ पर बढ़ रहा है, क्रेज क्यों बढ़ रहा है, तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड से कबड्डी के माध्यम से जो बच्चे और बच्चियाँ जो कबड्डी खेल के जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे या जो राज्य स्टेट लेवल तक पार्टिसिपेट किए हैं, वो ढेर सारे बच्चे, लगभग 2 दर्जन बच्चे आज हमारे जो है सो बिहार सरकार या भारतीय सेना में या बिहार पुलिस में सेवा कर रहे हैं। तो चूँकि जब एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बढ़ता गया तो यहाँ के युवाओं का जो है सो कबड्डी के प्रति रुझान बढ़ता गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल, जिनसे हम बातें करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्कूल के स्तर पर, विद्यालयों के स्तर पर विभिन्न खेल हैं जो पारंपरिक खेल, उनको किस तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है, विशेषकर कबड्डी या कुश्ती जैसे खेलों को? हमारे जो विद्यार्थी हैं कबड्डी में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते रहे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष
केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हमारा विद्यालय उस प्रतियोगिता को जीता था, उसका विजयी रहा उसमें। और ऐसा पिछले साल ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से लगातार हमारा विद्यालय विजयी रहा है। तो मैं कबड्डी में ख़ास तौर से अपने विद्यालय की उपलब्धि को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ और विश्वास करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी भविष्य में और बेहतर करेंगे। कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो है वो आपके नज़रिए से किस प्रकार है? जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जयंती पर। और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे देश में विविधताएं हैं, उन विविधताओं के बावजूद भी कौन सी वो चीज़ है, कौन सा वो रेशा है, कौन सी वो डोर है जिससे हमारा देश एकता के सूत्र में आज भी बंधा हुआ है, जिससे हमारी एकता अखंड बनी हुई है, उसको और पुष्ट करने के लिए, उस सूत्र को और मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का इसमें सुझाव है। हमारे केंद्रीय विद्यालय स्तर पर भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो सबसे जो बड़ा कार्यक्रम वो ये है कि हर एक राज्य को पेयर करके स्टेट्स दे दिए जाते हैं। जैसे हमें इस बार मिले थे त्रिपुरा और मिज़ोरम, तो वहाँ की संस्कृति को समझने का हमारे बच्चों को मौका मिला। ऐसे ही हर स्टेट को 2-2 स्टेट्स के बच्चों के बारे में, उनके अल्फ़ाबेट्स के बारे में, उनके सॉन्ग्स के बारे में, उनके डांसेस के बारे में समझने का मौका मिला। और उनके बहुत सारे आयोजन भी हुए, कॉम्पिटिशन्स भी हुए। इसके अलावा निबंध प्रतियोगिताएँ, क्विज़ प्रतियोगिताएँ, समूह गान, एक्सकर्शंस और बहुत सारे क्रीड़ाएँ, बहुत सारी प्रतियोगिताएँ इसमें हुई है, ताकि बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को एक दूसरे को जानने का मौका मिले, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिले और वो अपने देश की विरासत में एक गर्व का अनुभव कर सकें, उससे सीख सकें। और जो सारी डिवीज़न करने वाली ताकतें हैं, विभक्त करने वाली ताकतें हैं, उनसे सचेत हो सकें। इसका ये मिशन है कि कैसे हम इस देश को वास्तव में अखंड बनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसा कि नाम है, खेल एक ऐसा माध्यम है कि पूरे देश को जोड़ सकता है। मेरा यह खुद एक सब्जेक्ट रहा है फिज़िकल एजुकेशन 11th-12th में, और मैं देश के करीब करीब हर हिस्से में पढ़ा हूँ, और चाहे वो मेरा प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो। मुझे लगता है इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है पूरे देश को जोड़ने का, कला और खेल। अगर कश्मीर के बच्चे बिहार में आके परफॉर्म करें और बिहार के बच्चे कश्मीर में जाकर परफॉर्म करें, और एक युवा जो है दोनों क्षेत्र से अगर मिलें और यह प्रयास किया जाए सरकार के स्तर पे या समाज के स्तर पे, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि मुझे याद है हमारे विद्यालय में दूसरे राज्य से जब लोग आते थे तो उनके परफॉर्मेंसेस को देख करके, खास करके उड़ीसा की टीम होती थी, वेस्ट बंगाल का टीम होता था, तो विश्वास ही नहीं होता था कि इतना बढ़िया भी हो सकता है। और हम लोग अच्छे मित्र बनाए उस दौरान। तो यह एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बिहार के प्लेयर्स को कश्मीर भेज दीजिए, कश्मीर के प्लेयर्स को बिहार बुला लीजिए, या बिहार के प्लेयर्स को तमिलनाडु भेज दीजिए, तमिलनाडु के प्लेयर्स को बिहार बुला लीजिए, और नेशनली ये जो है राष्ट्रीय एकता का इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकता। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आर्यन सिंह जी, जिनके नाम पर ये प्रतियोगिता स्थापित की गई है, उनके जीवन के बारे में कुछ आप रोशनी डालें। आर्यन सिंह बहुत अच्छा खिलाड़ी थे, कबड्डी का अध्यक्ष भी रहे और जिला का भी रहे। खेल बहुत, फुटबॉल भी खिलवाते थे और कबड्डी का वो अध्यक्ष थे। आदमी बहुत सख्तचारी थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे, खेल में बहुत रुचि लेते थे। उन्हीं का देन है, बिहट में प्रोग्रेस हुआ, जिला में भी हुआ। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुमार विजय जी, जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज यहाँ बेगूसराय में कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो हमारे विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे पारंपरिक खेल हैं जो पहले से ज़्यादा खेले जा रहे हैं, और हमारा देश जो है वो इन सब चीज़ों को एक करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम भी चला रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो परिस्थितियाँ पहले थीं और अब हैं, उसको आप किस तरह आंकते हैं? बेगूसराय के बीहट के हाई स्कूल मैदान में स्टेट सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है। आज उसका फाइनल मुकाबला है। बीहट की धरती जो है कबड्डी का गढ़ है। यहाँ से सैकड़ों हजारों कबड्डी खिलाड़ी पैदा लिए हैं और कबड्डी को आज पहचान की जरूरत नहीं, ये देश और दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। वो चाहे प्रो कबड्डी हो या गांव का कबड्डी हो, काफ़ी आगे हुआ है और इसमें हम लोग को और काम करने की ज़रूरत है।
लेकिन आपको बता रहे हैं कि बेगूसराय में सैकड़ों कबड्डी के माध्यम से खिलाड़ियों को रोजगार मिला है, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, सेना हो या बिहार सचिवालय की नौकरी हो। तो बेगूसराय कबड्डी में काफ़ी अच्छा आगे तरक्की किया है और आगे तरक्की करेगा। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो इस प्रकार के कार्यक्रम हैं या जो विभिन्न खेल हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए किस किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं या क्या क्या ज़रूरी है जो होना चाहिए? सब जूनियर बच्चे का है, उसका एकलव्य सेंटर कई जगह खुले हैं। और उसके बाद क्या है ना, सरकार सबसे बड़ी चीज़ है कि नौकरी दे रही है, सचिवालय में नौकरी दे रही है, पुलिस में नौकरी दे रही है। अच्छा कदम है। रोज़गार जब देगा तो खिलाड़ी का ध्यान आएगा। प्रशिक्षण केंद्र और बन रहे हैं। हम लोग भी बिहार कबड्डी एसोसिएशन की तरह हर जगह एकेडमी का निर्माण कर रहे हैं। बेगूसराय में भी हम लोग की योजना है कि आर.एन. सिंह के जिनके स्मृति में टूर्नामेंट हो रहा है, उनके नाम पे एक एकेडमी का शीघ्र गठन करेंगे और उसमें सारे खिलाड़ियों को सुविधा रहेगी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो प्लेयर्स हैं या जो भी यूथ हैं, यंग हैं, उनमें खेल के प्रति जो है वो रुचि उस प्रकार की नहीं दिखती है जितनी होनी चाहिए। तो आखिर आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से जो है वो युवा खेलों से दूर हो रहे हैं या उस लेवल पर अपनी रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं। उनके अंदर रुचि बनाने के लिए हम किस किस प्रकार से कदम उठा सकते हैं? देखिए, आजकल के युग में बच्चे को लोग खेल के मैदान में भेजते भी हैं तो वो नहीं आते हैं। वो मोबाइल में और टीवी में और मोबाइल पर ऐप में उलझे रहते हैं। उससे उनका शारीरिक जो है विकास और जो सामाजिक आपस में मेल जोल होता है वो बहुत कम हो जाता है। खेल को खेल के रूप में देखना चाहिए। इससे मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही होता है, सामाजिक ज्ञान भी होता है और इससे ये नहीं समझे कि इससे रोज़गार नहीं मिलता, इससे रोज़गार भी मिलता है। तो हम लोगों को खेल में बढ़ावा देना चाहिए, इसमें खेल को प्रोत्साहित करना चाहिए। किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं जो यहाँ पर दी जा रही हैं या किस किस प्रकार की और सुविधाएं होनी चाहिए जिससे और भी ज़्यादा रुचि बढ़े युवाओं में? मैं बेगूसराय सभी सांसद हों या विधायक हों, उनसे कहना चाहता हूं जो बेगूसराय में एक बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम बने जहां सभी खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खेलों के माध्यम से हम देश के विभिन्न प्रांतों को किस प्रकार जोड़ सकते हैं? खेल ही है जो सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके प्रतिभा को दिखाने के लिए एक श्रेष्ठ एक भारत का जो उन्होंने नारा दिया है, उससे आज हम लोग ओलंपिक में गोल्ड जीते और प्रतिभा को जागृत किए और आगे भी खेल के लिए उन्होंने विदेश में भी कोचिंग कराने का जो योगदान दिया है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। आगे भी प्रतिभा निखरेगी, हर एक क्षेत्र में प्रतिभा निखरेगी भारत में। मैं सभी खिलाड़ियों और अपने गांव के समाज के बच्चों को कहता हूं, खेलो। पहले खेल जो था उससे कुछ मिलने वाला नहीं था, आज खेल में ही सब कुछ है। खेल से आप बड़े बड़े उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, गोल्ड मेडल ला सकते हैं और नौकरी बड़े से बड़ी नौकरी भी पा सकते हैं। कबड्डी खेल की प्रतियोगिता शुरू होने से पूर्व सभी खिलाड़ियों एवं अतिथियों ने स्मृति शेष आर.एन. सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद आगत अतिथियों ने दोनों टीम के सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। स्मृति शेष आर.एन. सिंह 47वीं बिहार राज्य पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच बेगूसराय और पटना की टीम के बीच खेला गया। मैच रेफरी ने टॉस किया और बेगूसराय की टीम ने टॉस जीतकर कोर्ट का चयन किया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। सारी तमाम प्रक्रियाएं पूरी और बेगूसराय की तरफ से पहला रेड
करते हुए बेगूसराय के मैदान में पटना के खिलाड़ी पहला रेड बेगूसराय की तरफ से 7 नंबर की जर्सी में रेड करते हुए और एक अंक खिलाड़ियों के बीच रेड करते हुए और एक अंक यम्मा और हमारे बीच आगंतुक अतिथि में एक और नाम जुड़ता हुआ डॉक्टर हेमंत कुमार जी हमारे बीच उपस्थित लाइफ लाइन हॉस्पिटल बरौनी। मैं उनका बेगूसराय जिला कबड्डी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक अंक यम्मा पटना के खाते में जाता है। बेगूसराय के लिए मरो या मारो का रेड एक और पटना को मिलता हुआ पटना 19 बेगूसराय 17 19 और 17 फेवर ऑफ पटना स्कोर। एक बार चल जाती है पटना के लेकर 18-19 श्री नेत्र सिंह जी का और इस रोमांचक मैच में दोनों टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया और कांटे का मुकाबला रहा। इस बेहद रोमांचक मैच में बेगूसराय की टीम ने शानदार जीत हासिल की। इस फाइनल मैच में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए काफ़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। बेगूसराय हमेशा से खेल कूद में आगे रहा है, जिसमें यहाँ के लोगों का ख़ास योगदान रहा है। इस क्रम में हमारे साथ हैं पूर्व मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह। इनसे जानते हैं यहाँ की खेल गतिविधियों के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर, ज़िला स्तर पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत भी जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो खेल सहयोगी साबित हो रहे हैं हमारे देश को एक करने में। तो हमारे ज़िला स्तर पर, राज्य स्तर पर किस किस प्रकार के जो हमारी तरफ से प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ उस पर प्रकाश डालें। आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार सीनियर कबड्डी पुरुष महिला का आज ये फाइनल मैच हो रहा है। अभी अभी आप देखें कि पुरुष वर्ग में बेगूसराय का टीम विजयी हुआ है। अभी खेल बाकी है बच्चियों का, वो भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है कि सीतामढ़ी और बेगूसराय में
बेगूसराय की टीम आगे बढ़ेगी। पिछले 50 साल से यहाँ के आदमियों का, बिहार के आदमियों का, खास करके बेगूसराय के लड़के और लड़कियों का खेल के द्वारा सरकारी स्तर से चयन होता है, चाहे वो रिफाइनरी हो, फर्टिलाइज़र हो और होमगार्ड हो, पुलिस लाइन, जहाँ भी है हर जगह हमारे बच्चे और बच्चियाँ आगे बढ़ के नाम कर रही है, नौकरी भी पा रही है, ज़िंदगी को आगे बढ़ा भी रही है और आगे भी हम लोग इसमें प्रयास करते रहेंगे कि आगे बढ़ते रहे। पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच के बाद महिला कबड्डी मैच का फाइनल बेगूसराय और सीतामढ़ी की टीम के बीच खेला गया। फाइनल मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों की महिला खिलाड़ियों ने पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अतिथियों से परिचय प्राप्त किया। स्मृति शेष, आर्यन सिंह राज्य स्तरीय फाइनल कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच बेगूसराय एवं सीतामढ़ी की टीम के बीच खेला गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। दोनों टीमों में काफी प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी कला का जौहर दिखाते हुए और इस स्पोर्टिंग क्लब के बेगूसराय कबड्डी एसोसिएशन के सबसे बड़े जौहरी आर्यन सिंह जो हमारे बीच रहे नहीं, उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में जो आयोजन हो रहा है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के निर्धारित से किए हुए ये बच्चे जौहर दिखा रहे हैं और हम अपने जौहरी को नमन कर रहे हैं, आर्यन सिंह को नमन कर रहे हैं। फिलहाल बेगूसराय 2 सीतामढ़ी 0। कुमार का अभिवादन करना चाहेंगे अपनी मिट्टी पर बेगूसराय कबड्डी एसोसिएशन की ओर से और फिर बेगूसराय की गौरवशाली धरती की ओर से रुपेश कुमार का बहुत बहुत आभार और साधुवाद। फिलहाल स्कोर अभी भी 2 सीतामढ़ी 3 बेगूसराय। आभार अतिरिक्ता महिला वर्ग का ये फाइनल मुकाबला बेगूसराय भरते सीतामढ़ी का चलता हुआ 2 अंदाजे में सुंदर प्रयास बेगूसराय टीम के द्वारा और अपील और ऑफिशियल टाइम आउट का चुना। में अपना समय दे रहे हैं, उनका आभार बेगूसराय जिला कबड्डी संघ के बेगूसराय के तरफ से 4 नंबर की जर्सी में कैप्टन में 7 खिलाड़ियों के बीच किसके हाथ आती सीतामढ़ी के खिलाड़ियों के द्वारा पुलिस बेगूसराय का 40-30 और 15 सीतामढ़ी काफी बड़े अंतर से सीतामढ़ी शायद ये मैच को गंवा चुकी है। मैं अपने तमाम लोगों से आग्रह निवेदन कि आप अपने आसान से बने रहें। इसके बाद पुरस्कार वितरण भी होना है। हमारे जिले से ढेर सारे इस प्रकार खेल की समापन। इस महिला कबड्डी के फाइनल में बेगूसराय ने बड़ी आसानी से जीत हासिल की। दर्शकों, हमारे साथ हैं विजेता एवं उप विजेता टीम के कप्तान। इनसे जानते हैं कि फाइनल मैच के लिए किस तरह की रणनीति बनाई गई थी। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी कमी थी आपकी रणनीति में जिसकी वजह से जीत नहीं मिल पाई? सर, मेरे टीम में जो रेडर था वो बहुत बढ़िया रेड कर रहा था। फिर वो कुछ डिफेंस मतलब मेन आने वक्त पे मतलब गलत हो गई, ताकि मतलब मेरा टीम टूट गया। कहीं ना कहीं मतलब हम लोग का डिफेंस में ही थोड़ा सा ये कमी रह गया। रेडर तो कंटिन्यू हम लोग का पॉइंट निकाल ही रहा था। पदम कुमार जी की बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपकी टीम विजेता रही। और किस प्रकार की तैयारी थी आपकी और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? बहुत सारा मेहनत किया सब लोग, तो सफल हुआ सर।
सब लोग बढ़िया मेहनत किए। प्रतियोगिता के बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था जिसमें दोनों साइड के जो पॉइंट्स थे वो बराबर हो गए थे, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। किस प्रकार आपने उसको ये किया? उसमें सर चल रहा था पॉइंट इक्वल चल रहा था, जो कि डू एंड डाई रेट पे खेलना पड़ा और मेरे टीम के डिफेंडर अच्छे खेले। थोड़ा मोड़ा हो रहा था लेकिन सब लोग बढ़िया खेले और थर्ड रेट पे अच्छा खेले सर। प्रतियोगिता में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से जीत नहीं हो पाई, हार हो गई? प्लेयर में 2-3 प्लेयर में डैमेज था। कोई बात नहीं है, भविष्य के लिए आगे आप अच्छा और करें। कि विनर टीम की कैप्टन है कोमल कुमार जी, है ना? आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की रणनीति थी आपकी जो प्रतियोगिता के दौरान काफ़ी कांटे की मतलब एक तरफा टक्कर रही, या किस प्रकार आप उसको लेती हैं? हम लोग का जो भी मैच था, सेमीफाइनल मैच था, उसमें हम लोग के कोच साहब बस डू एंड डाई पे खेलने के लिए बोले थे और हम लोग का फाइनल में तो कोई था ही नहीं कि बस जो आएगा आराम से खेलना है। खेल प्रतियोगिता के बाद इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम एवं खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमने कबड्डी खेल प्रतियोगिता को दिखाने का प्रयास किया। खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत होती है। यहाँ के लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की काफ़ी सराहना की। यह अनेकता में एकता की एक अद्भुत मिसाल है। आशा करते हैं कि इस अनूठी पहल से हमारा देश एक सूत्र में बंधकर शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा।